पानीपत में स्कूलों की फीस और डेवलपमेंट चार्जेस को लेकर एक के बाद एक कई स्कूलों में हंगामा होता नजर आना आम सी बात हो गई है। कुछ दिन पहले शहर के जाने माने स्कूल में अध्यापकों द्वारा पूरी तनख्वाह व अन्य कई तरह की सुविधाएं न मिलने के कारण स्कूल के खिलाफ कई दिन धरना प्रदर्शन किया गया था। वह अभी सुलझा भी न था कि शहर के कई नामचीन स्कूल जैसे डीएवी थर्मल, होली एंजल इंटरनेशनल स्कूल, तहसील कैंप व उसके बाद अब हुड्डा सेक्टर 11-12 स्थित डीएवी स्कूल में डेवलपमेंट चार्जेस को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल हरीश पंचाल और अभिभावकों में हुई कहासुनी इतनी बढ़ गई कि उसने हंगामे का रूप ले लिया। जहां एक और स्कूल प्रशासन पूरी फीस और डेवलपमेंट चार्जेस को लेकर अड़े हुए हैं, वहीं अभिभावकों का कहना है कि कोरोना काल के चलते उनके सब काम धंधे ठप होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी डगमगाई हुई है, जिसकी वजह से वह डेवलपमेंट चार्जेस तो क्या बच्चों की पूरी फीस तक देने में असमर्थ हैं। इसके बावजूद भी अगर स्कूल प्रशासन पूरी फीस व डेवलपमेंट चार्जेस लेने पर अड़ा हुआ है तो यह उनकी ज्यादती है और अभिभावक उनकी इस ज्यादती को अब कतई भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हैं। वहां पर उपस्थित अभिभावकों का एक ही कहना है कि या तो स्कूल प्रशासन द्वारा डेवलपमेंट चार्जेस को ख़त्म किया जाए और या फिर उनके बच्चों के स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट उन्हें दिए जाएं ताकि वे अपने बच्चे को किसी अन्य स्कूल में दाखिल करवा सकें। अब देखना यह होगा कि स्कूल अपनी मनमानी छोड़ते हैं या फिर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हुए इसी तरह से अपनी जिद पर अड़े रहेंगे। हाँ जी सर, एनुअल चार्जेस, ये लोग एनुअल चार्जेस मांग रहे हैं। हम सब बच्चों की एसएलसी मांग रहे हैं। हमारे सभी बच्चों की एसएलसी दे दो क्योंकि हमने एनुअल चार्जेस नहीं भरने हैं, क्योंकि सभी पेरेंट्स पागल थोड़ी ना है। कोविड के दौर से आप लोगों को भी पता है कि कैसे गुजरे हैं सब लोग, कैसे सफ़र कर रहे हैं, लेकिन स्कूल वालों को ये है कि हमें एनुअल चार्जेस दे दो। हमने बच्चों को सब, उनका क्या हुआ, हमने जिन बच्चों की ट्यूशन नहीं लगी वो स्पेशल उनकी ट्यूशन लगवाई, हमने अलग उनको 10-10 हज़ार के फ़ोन लेके दिए, 500 रुपए का उनका रिचार्ज हो रहा है। तो इनका स्कूल का क्या चार्जेस लगाया, आप ये बताइए हमें। प्रिंसिपल से मिले थे, प्रिंसिपल कोई भी बस हाँ ठीक है, हमें तो गवर्नमेंट के ऑर्डर है, लेकिन गवर्नमेंट के ऑर्डर है तो आप हमें ये चीज स्टैंप लगा के लिख के दे दो कि एनुअल चार्जेस और डेवलपमेंट चार्जेस आपको भरने पड़ेंगे। नाम क्या है? एसएलसी और एसएलसी प्रीवियस क्लास की भी ये लोग एसएलसी नहीं दे रहे हैं। प्रीवियस क्लास का तो इन्होंने रिपोर्ट कार्ड तक भी नहीं दिया। हम लोग कह रहे हैं बच्चों का रिपोर्ट कार्ड दे दो आप 3rd क्लास का, लेकिन 3rd क्लास का रिपोर्ट कार्ड भी नहीं दे रहे हैं कि हम नहीं देंगे, जो कुछ होता है वो कर लो। सर हम बता रहे क्यों नहीं दे रहे, हमारे बच्चों की फीस के लिए फ़ोन आते रहे, भाई फीस भरो। हमने शुरू से इनको ये बात कही, हम 3-4 महीने की फीस भर सकते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। फिर भी वो बार हमारे को कह रहे आप लास्ट तक देख लो। अब लास्ट में हमने बच्चे का नाम कटवाने के लिए एसएलसी अप्लाई किया तो कह रहे हैं भाई हमारे आज तक जितने 10 फरवरी तक बच्चे ने क्लास ऑनलाइन वो की है, वो सारी फीस भरो जब भी आपको एसएलसी मिलेगी। जब हमने बार बोल रहे हैं हमारे पास फीस भरने के लिए नहीं है, आर्थिक स्थिति हमारी सही नहीं है। ट्यूशन चार्जेस, एनुअल चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस सारे ले रहे हैं। एनुअल चार्जेस को हमने क्या यूज किया, क्या कंजप्शन किया हम लोगों ने इनका ना। हमारे बच्चे आए, बच्चे टीचर्स के पास फोन करो भाई बच्चों को ये समझाइए, तो वो ये साथ में ये कहते हैं कि आप लोग क्या करते हो, आप लोग भी करिए, समझाइए ना, थोड़ा बहुत समझाइए, आप लोगों का सिस्टम है तो आप लोग डेवलपमेंट चार्जेस क्यों ले रहे हो। सर हम फीस देने के लिए तो तैयार है, लेकिन डेवलपमेंट चार्ज मांग रही है एनुअल, तो कैसे करेंगे सर ये। और कह रहे हैं कि बच्चों को पेपर नहीं देने देंगे, ये तो कोई सिस्टम नहीं है सर। पहले ही परेशान है, लोगों को इतनी दिक्कत आ रही है, कोरोना काल में सबके बिजनेस वगैरह ठप पड़े हैं। बताओ सर, आप सरकारी सर्विस वाला तो पे कर सकता है, लेकिन जिनका अपने बिजनेस है वे कहाँ से करेंगे। कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके स्कूल में? 2 बच्चे पढ़ते हैं सर। सर ऐसा है, हम लोग यहाँ जो पेरेंट्स इकट्ठे हुए हैं वो यही
कहने के लिए इकट्ठे हुए थे कि सर हम फीस भरने को तो तैयार हैं लेकिन हम डेवलपमेंट चार्जेस नहीं देंगे। लेकिन प्रिंसिपल कहता है कि आपको डेवलपमेंट चार्जेस देने पड़ेंगे। आपको डेवलपमेंट चार्जेस क्यों देने पड़ेंगे? जब हमारे बच्चे स्कूल में नहीं आए, उन्होंने कोई वॉशरूम यूज़ किया नहीं, कोई पंखा यूज़ किया नहीं, तो वो क्यों डेवलपमेंट चार्जेस दें? अब आप ये सोचिए पेरेंट्स के बारे में, अगले महीने एडमिशन है, एडमिशन के लिए 20-20, 30-30 हज़ार रुपये लगेंगे, कहाँ से लाएंगे हम लोग? और कहते हैं कि अगर डेवलपमेंट चार्जेस नहीं देगा तो आपके बच्चों को एडमिशन में बैठने नहीं देंगे, रिजल्ट नहीं देंगे, SLC नहीं देंगे, उसका कहाँ जाएंगे पेरेंट्स? हम सबकी एक गुहार है कि कृपया करके डेवलपमेंट चार्जेस माफ़ कराए जाएं। कहते हैं हरियाणा सरकार का ऑर्डर है। अरे हरियाणा सरकार का ऑर्डर तो हरियाणा सरकार का ऑर्डर दिखाइए हमें, कौन सा ऑर्डर है? फिर वो कहते हैं कि DAV पुलिस लाइन अलग है, थर्मल अलग है, स्टेटमेंट बदल रहा है प्रिंसिपल अपनी बार बार। सर ऐसा है, हम पेरेंट्स से सिर्फ वही चीज़ मांग रहे हैं, वही चीज़ हमने कहा है जिसका कि सरकार ने आदेश दिया है। सरकार के आदेशानुसार ही सबसे फीस मांगी जा रही है। सरकार ने जो आदेश दिया है उसके अनुसार ही फीस सबको जो है ना मैसेज किया हुआ है, सबको जो है ना फीस हमारे वेबसाइट पर जो फीस हमारी अपलोड कर दी गई है, तो हमारा वो जो सिस्टम है वही हमने इसमें जो डिमांड है वही मांग रहे हैं। तो सरकार के आदेश हैं उसी के अनुसार हम मांग रहे हैं। सर सरकार ने तो नहीं बोला डेवलपमेंट चार्ज लो या फिर तो सरकार के आदेश है। सर सरकार ने सिर्फ ट्यूशन फीस ही बोला है सर। नहीं, उन्होंने जो अब लेटेस्ट जो DO का या हरियाणा डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन का ऑर्डर है, तभी तो सर हम रिटर्न में मांग रहे हैं। हाँ, वो हमने ऑर्डर कॉपी है सर उसकी हमारे पास है। तो क्या लेटर है जी, क्या मीडिया को दिखा सकते हैं? हाँ जी, वो ये लेटर की कॉपी है। सर पेरेंट्स SLC के लिए भी बोल रहे हैं कि उनको अगर आप एनुअल चार्जेस नहीं, ये हमारे पास भी कॉपी है, इसमें इसके अनुसार ही हम कर रहे हैं और सरकार के आदेशानुसार ही किया जा रहा है, किया जाएगा और आगे भी अगर कोई इस तरह की कोई सरकार के आदेश आते हैं तो उसके अनुसार उनको पूर्णतः फॉलो किया जाएगा। और सर बोल रहे हैं थर्मल जो DAV थर्मल है और अपना पुलिस लाइन है वो ब्रांच वो ले नहीं रहे हैं ना सर। ये हमारी ब्रांच है सर, पूरे साल जब हम ऑनलाइन क्लासेस के लिए बोल रहे थे, जब कहते हैं पेरेंट्स कैपेबल नहीं है कि कौन कैसे खरीदेंगे? जी बताइए। जो DAV स्कूल्स हैं ऑल ओवर इंडिया सभी अंडर DAV कॉलेज मैनेजिंग कमेटी है, लेकिन सबका जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है इंटरनल वो सबका अलग अलग है। मैम कहाँ लाइव इट्स मैटर रीजन वाइज।